हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारी लास्ट अमेंडमेंट। ये हमारा लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर है जीएसटी के अमेंडमेंट्स का। और हमारा लास्ट एक अमेंडमेंट रह गया है पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 जो है उसमें अमेंडमेंट जो थी वो डिस्कस करनी बाकी है। बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर और कितने चैप्टर्स में अमेंडमेंट बाकी हैं और कौन से चैप्टर की क्या क्या अमेंडमेंट्स बाकी हैं। तो ये एक लास्ट अमेंडमेंट है जो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 के लिए है। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने सारी अमेंडमेंट्स चैप्टर वाइज कवर करी हुई है। और हमने कुछ इस तरीके से डिस्कशन करा है कि जो नवंबर 23 में जो अपीयर कर चुका है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी प्रोविजन मैंने रिवाइज करवा दी है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं करा मैंने कि खाली अमेंडमेंट बता दिया ये है तो ये करना है अब। ऐसे नहीं, मैंने पूरा का पूरा वो सेक्शन या पूरी प्रोविजन जो थी मैंने पूरी रिवाइज करवा दी। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने अमेंडमेंट डिस्कस करी है। और कौन से अमेंडमेंट इसके अलावा पेंडिंग रह जाएंगे तो देखो एग्जामिशन में एक ये रहेगा एंट्री नंबर 19C। उसके अलावा बाकी एग्जामिशन में आरसीएम की अमेंडमेंट के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और एक ये 3B। तो दो ही एग्जामिशन है जो पेंडिंग रहेंगे। जो मैं इसका जो है आपको बाद में रील्स या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको इसकी अमेंडमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। और हमारी जो है लास्ट अमेंडमेंट है वो है पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में। एंड आई रियली होप वी हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर ऑल दिस अमेंडमेंट्स एंड आई रियली होप आपको ये सारी अमेंडमेंट बहुत अच्छे से समझी रहेंगी। और आपको अच्छे से उसकी सारी एंट्री केसेस जितना भी डिटेल में हमको डिस्कशन करना था हमने करा है। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये जितनी भी अमेंडमेंट्स थी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे आखिरी अमेंडमेंट जो हुई है इंटरेस्ट में पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। ये मैं जीएसटी की लास्ट अमेंडमेंट बोल रहा हूँ। और इसके बाद मैं इनकम टैक्स में भी कुछ एक दो चैप्टर में अमेंडमेंट जो है वो पेंडिंग है, वो जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगा। और उसके बाद जल्द ही जीएसटी और इनकम टैक्स की मैराथन जो है वो प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है पार्ट जीएसटी के मैराथन दो पार्ट में कुछ आधे चैप्टर और उसके बाद बाकी के आधे चैप्टर ऐसे करके सारी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। तो देखना दोस्तों, बिकॉज आपको 4 दिन की छुट्टी भी है जीएस टैक्स के पेपर में। तो उस वजह से मैंने सोचा कि अब वैसे तो हम ऑलरेडी बहुत लेट है बट फिर भी अगर मैं जितना हो सकता है जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं शॉर्ट में हम उसको मैराथन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर पाए तो ठीक है, तो वो भी मैं बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। तो देखना अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको याद हो इंटरेस्ट हुआ करता था अंडर सेक्शन 15। जैसे डीटी में इंटरेस्ट था 234 ABC का, वैसे आईडीटी में था इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 15। इंटरेस्ट की रेट क्या है सर? तो इंटरेस्ट की रेट है 18% पर एनम। ठीक है। और ये इंटरेस्ट लगाया जाता है दो रीजन की वजह से। पहला रीजन, अगर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स है। पहला रीजन क्या है? अगर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो ये एक रीजन है पहला। अगर आप लेट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, फरवरी का टैक्स कब देना है सर? 20 मार्च को। दिसंबर का टैक्स कब देना है? 20 जनवरी को। सितंबर का टैक्स कब देना है? 20 अक्टूबर को। इन शॉर्ट 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को देना है। अगर मान लो आपको जून का टैक्स जो है 20 जुलाई को देना था, आपने नहीं दिया, 25 जुलाई को दिया, कितने दिन लेट हो गए? 5 दिन। तो आपको इंटरेस्ट लगेगा फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। ये यहाँ पर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, अमेंडमेंट इधर आई है। ठीक है, अमेंडमेंट तो नहीं कहूंगा, क्लैरिफिकेशन आया है। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 रेट बोलो क्या है? 18%। और यहाँ दो टाइप के इंटरेस्ट है। पहला इंटरेस्ट क्यों लगाया जाता है? लेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, लेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। और दूसरा इंटरेस्ट क्यों लगाया जाता है? रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है। तो लेट पेमेंट का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अमेंडमेंट जो है क्लेरिफिकेशन वो इसके रिगार्डिंग है, तो हम इस पर बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 फॉर रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब देखो ये था लेट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला इंटरेस्ट। ठीक है। हम सेकंड वाले पर बात करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अच्छा, ये इंटरेस्ट कब लगाया जाएगा? अगर आप रॉन्ग आईटीसी जो है वो रॉन्गली अवेल कर देते हैं और बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। मतलब दो चीजें हैं, खाली अवेलमेंट नहीं करना है, अवेलमेंट प्लस यूटिलाइजेशन। अवेलमेंट प्लस यूटिलाइजेशन। जब हमारे रेगुलर लेक्चर चल रहे थे मैंने आपको अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन दोनों का डिफरेंस बता रखा है। ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करना मतलब अवेल करना, और ई क्रेडिट लेजर में डेबिट करना मतलब यूटिलाइजेशन करना। तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट फॉर बोलो रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन किसका? आईटीसी का, और वो तुमने रॉन्गली कर दिया है। ठीक है।
तो दो चीजें हैं, खाली अवेलमेंट पर इंटरेस्ट नहीं है, अवेलमेंट करने के बाद बोलो क्या करना है उसको, यूटिलाइज करते हो। ठीक है, अब सुनो ये सब है क्या एग्जैक्टली। तो प्रोविजन कब लगेगी, दो है इंटरेस्ट की, दो चीजें हैं। एक तो क्या है, लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, और दूसरा बोलो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। तो देखो अब पता कैसे चलेगा कि आपने रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन करा है। तो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज माना जाएगा इफ बोलो क्या, अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, रॉन्गली आईटीसी जो अवेल करी है, इफ दिस अमाउंट इज मोर देन बोलो आईटीसी का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, वो कहां मिलेगा सर, वो मिलेगा आपको ई क्रेडिट लेजर में। तो बैलेंस ऑफ आईटीसी इन द ई क्रेडिट लेजर जो क्लोजिंग बैलेंस है, तो आईटीसी और ई क्रेडिट लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, आईटीसी इज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। ठीक है, ये याद रहेगा, अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी इज मोर देन बोलो बैलेंस ऑफ आईटीसी एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ इन ई क्रेडिट लेजर। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना, ये मेरा एक ई क्रेडिट लेजर है, ये मेरा ई लायबिलिटी रजिस्टर है, ई क्रेडिट लेजर ई लायबिलिटी रजिस्टर। मेरे ई क्रेडिट लेजर में ओपनिंग बैलेंस कितना था आईटीसी का, 2 लाख रुपया। ओपनिंग बैलेंस कितना था आईटीसी का, 2 लाख रुपया। ठीक है, मैंने कुछ अवेलमेंट कर ली, कितने रुपए की अवेलमेंट करी है, 5 लाख की अवेलमेंट करी है। अंडरस्टूड, उसमें से बोलो 4 लाख जो था वो रॉन्गली अवेल्ड था। मतलब जैसे मान लो मैंने आईफोन खरीदा था पर्सनल यूज के लिए, आईपैड खरीदा था पर्सनल यूज के लिए, मूवीज देखता हूं मैं उसमें, लेकिन बोलो फिर भी क्या कर रहा हूं मैं, या रील्स बनाता हूं मैं पर्सनल यूज के लिए, बोलो फिर भी मैंने आईटीसी ले ली, रॉन्गली ले ली, गलती से ले लिया जो भी, बोलो अब ले ली है मैंने, अवेल कर दिया है मैंने, मैं अपने ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ओपनिंग में कितना था, 2 लाख, फिर क्रेडिट कितना किया, 5 लाख, और मेरी लायबिलिटी कितनी है, 6 लाख। बोलो आपको ये सब अमाउंट समझ में आ रहे हैं। 2 लाख ओपनिंग में था, क्रेडिट मेरी करंट मंथ की आईटीसी 5 लाख है, टोटल मेरे पास अब कितनी आईटीसी है, 7 लाख, और जबकि मुझे टैक्स आउटवर्ड का टैक्स कितना देना है, 6 लाख। ठीक है, मुझे आउटवर्ड का टैक्स देना है 6 लाख। तो बोलो अब मैं क्या अपनी पूरी आईटीसी यूज कर चुका हूं, यस, ये मैंने कर दिया है यूटिलाइजेशन, ये मैंने कर दिया है यूटिलाइजेशन, है ना। यूटिलाइजेशन मतलब क्या, अवेलमेंट मतलब क्या, ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करना, और यूटिलाइजेशन मतलब ई क्रेडिट लेजर में डेबिट करना। बोलो कितना डेबिट कर चुका हूं, 6 लाख, और मेरा अब आईटीसी का बैलेंस कितना बचा है, तो वो बचा है 1 लाख, और ये 6 लाख यूटिलाइज कर दिया। बोलो 6 लाख भरना था, 6 लाख की आईटीसी, आंसर मेरा आया नील। पहले तो बोलो ये समझ में आया तुमको कैलकुलेशन। ठीक है, मेरा ई लायबिलिटी रजिस्टर है, मेरा ई क्रेडिट लेजर है, आउटवर्ड का टैक्स है 6 लाख, मेरी ओपनिंग आईटीसी प्लस करंट मंथ की आईटीसी टोटल है 7 लाख, मैंने 6 लाख यूटिलाइज कर दिया, 1 लाख की आईटीसी बची। अब अब मेरे को बोलना, आपको ये ढूंढना है रॉन्गली अवेल और रॉन्गली यूटिलाइजेशन है, कैसे पता चलेगा। अगर आईटीसी रॉन्गली अवेल, इसका अमाउंट बोलो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी से ज्यादा है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो बोलो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड कितना है, यहाँ पर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड कितना है, जल्दी बोलो सर, वो है 4 लाख रुपए। तो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड 4 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, बोलो क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इन द ई क्रेडिट लेजर, बोलो ई क्रेडिट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख, है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इन द ई क्रेडिट लेजर कितना है, वो 1 लाख। बोलो राइट है ये, क्या मेरा ये अमाउंट आईटीसी का अमाउंट, इज इट मोर देन ये अमाउंट हो रहा है ऐसा, हाँ जी सर हो रहा है, मेरा 4 लाख इज मोर देन 1 लाख, देयरफॉर बोलो आईटीसी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज इज मोर देन बोलो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। करेक्ट बोल रहा हूं मैं, है ना, ये है ज्यादा, अगर ऐसा है देन बोलो देयरफॉर देयर इज अ आईटीसी इज, क्या लिखा है मैंने, आईटीसी इज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। अंडरस्टूड। अब अमाउंट ऑफ रॉन्ग यूटिलाइजेशन, कितना गलत यूटिलाइजेशन कर लिया तुमने, कितना यूटिलाइजेशन कर लिया वो रॉन्ग वाली आईटीसी का। तो वो जो आईटीसी, वो जो अमाउंट था ना, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस, आईटीसी माइनस बोलो ये माइनस ये अमाउंट, तो मेरे को बोलना 4 लाख, बोलो रॉन्ग यूटिलाइजेशन, ये जो यूटिलाइजेशन है, अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन। देखो भाई 2 स्टेप है, पहला तो आप ये चेक करो रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है या नहीं है। पहला तो आप क्या चेक करोगे, आई होप तुमको समझ में आ रहा है, ये चेक करो रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है या नहीं। अगर है तो फिर अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ढूंढना जिस पर इंटरेस्ट लगेगा।
तो बोलो रॉन्ग यूटिलाइजेशन कितना आएगा, 4 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 3 लाख। भाई अंडरस्टूड अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन। चलो चेक करते हैं सही है नहीं। मेरे को बोलो अगर मैं यहाँ गलती नहीं करता तो मेरा आईटीसी कितना होता, मेरा ये होता 2 लाख एज इट इज, मेरा ये 5 लाख नहीं होता है ना, 5 में से बोलो 4 तो रॉन्ग आईटीसी है, तो मेरा ये एक्चुअली में कितना होता मालूम है, ये मेरा होता 1 लाख। भाई 5 में से 4 निकाल तो 1 लाख है ना। और मेरे को बोलो ये सब नहीं करता मैं, अब बोलो मेरे पास टोटल आईटीसी थी कितनी, ई क्रेडिट में चेक करो 2 एंड 1 3 लाख, तो मेरा ये 3 लाख यूटिलाइज करता और यहाँ से 3 लाख माइनस करता। भाई कुछ समझा, तो मेरा 3 लाख पेएबल आता, 3 लाख पेएबल। मेरे को बोलो मेरी आईटीसी टोटल कितनी होती, 3 लाख ही होती, और मैं 3 लाख ही यूटिलाइजेशन करता। अंडरस्टूड। लेकिन मैंने अब यूटिलाइजेशन कितना किया है, 6 लाख, तो कितना गलत कर दिया है, 3 लाख। अंडरस्टूड। भाई सबको समझा ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को। अब सुनो, तो अब अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ढूंढ सकते हो, हाँ जी सर, ठीक है। तो रॉन्गली सबसे पहले आप चेक करो रॉन्गली अवेयर्ड एंड यूटिलाइज है नहीं। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं, मान लो मेरा ओपनिंग जो था ना, ओपनिंग ओपनिंग में वो था 2 लाख एंड मेरा क्रेडिट था मेरे पास, मान लो सेम क्वेश्चन है 5 लाख, मेरे पास ओपनिंग में 12 लाख था, ओपनिंग में मान लो ऐसे ही 12 लाख था, और ये 5 लाख, और ये मेरा आउटवर्ड का लायबिलिटी जो था, लायबिलिटी आउटवर्ड का टैक्स वो था 6 लाख। अब बोलो माइनस में डेबिट यूटिलाइजेशन करता, 12 5 कितना है मेरे पास, 17 लाख है, बट बोलो मुझे तो 6 लाख ही यूटिलाइज करना है, 6 लाख पेमेंट कर चुका मैं, मेरा आंसर बोलो कितना आएगा, नील, है ना। और अब मेरे को बताना 12 और 5 17 माइनस 6, मेरे को बोलो क्या इधर मेरा रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइजेशन वाला केस है या नहीं। तो कैसे चेक करना था सर, तो उसमें कंपेयर करो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, बोलो कितना है अभी भी, 4 लाख। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैंने खाली ओपनिंग बैलेंस चेंज कर दिया है, वो 2 की जगह 12 कर दिया है। हाँ तो बोलो 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस बोलो कितना आता है, 12 5 17 माइनस 6 11 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 11 लाख। क्या ये मोर देन है, नहीं, तो यार रॉन्गली अवेल्ड है ही नहीं, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज नहीं हुआ, अवेलमेंट हो गया लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। भाई समझा, अवेलमेंट प्लस यूटिलाइजेशन होगा तो ही इंटरेस्ट आएगा। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप देखो अवेल किया मैंने, वो 5 लाख के अंदर मेरा रॉन्ग अवेलमेंट वाला है, लेकिन इधर यूटिलाइज नहीं हुआ। भाई ये एक्चुअली मेरा एक ही है, तो 12 और 1 13, मेरे पास इनफ आईटीसी है। कुछ समझा तुमको, ठीक है। तो ये देखना अब, एक सेकेंड ना, मैंने वो जो ओरिजिनल आंसर लिखा था, हाँ ये देख लो, ठीक है। मेरा आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड कितना है, 4 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। इट इज मोर देन बोलो 1 लाख, एंड हेंस आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है। एंड बोलो यूटिलाइजेशन कितना है, अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन कितना है। सब लोगों को इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बात करें हम, ठीक है। अब इधर देखो, चलो ये तो हो गया अमाउंट। अब है ना इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए 3 चीजें चाहिए, अमाउंट तो तुमको मिल गया, आई होप तुमको ये समझा होगा चेक कैसे करना है। पहला तो आप ये हमेशा चेक करना, ये हो रहा है, हो रहा है तो ये अमाउंट आएगा, वरना तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अब बोलो यहाँ पर अमाउंट मिल गया 3 लाख रुपए पर, ये इधर इंटरेस्ट किस पर आएगा, 3 लाख पर। तो बोलो अमाउंट क्या लेना है, 3 लाख। बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% एंड पीरियड, पीरियड अगर मैं पेमेंट वाला बोलूँ ना, पेमेंट वाला, तो उससे हम क्या करते थे, जून का टैक्स 20 जुलाई को देना है, तो मैं इंटरेस्ट देते थे 21 जुलाई ऑनवर्ड। बट यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ देखो आफ्टर एंड अप टू, बोलो कब से लेना है, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब मान लो ड्यू डेट है 20 जुलाई, जून का रिटर्न बोल रहा हूँ, लेकिन आपने फाइल कर दिया, आपने फाइल कर दिया 18 जुलाई, बोलो अर्लियर कौन सा आया, 18 जुलाई। तो आपका ये पीरियड स्टार्ट होगा आफ्टर दिस, मतलब 19 जुलाई से, ये इंटरेस्ट का पीरियड 19 जुलाई से आप जब तक वो आईटीसी जो है पेमेंट कर दोगे, जो मिस यूटिलाइज, जो 3 लाख रुपीज यूटिलाइज करा है, वो आगे जाकर तुमसे भरवाएंगे ही। अंडरस्टूड। बोलो आपको क्लियर है ये, इंटरेस्ट का रेट, अमाउंट और पीरियड, याद रहेगा ये।
ठीक है। अब यहाँ देखना, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्लैरिफिकेशन आया है यहाँ पर। क्या क्लैरिफिकेशन आया है सर? तो वो क्लैरिफिकेशन कुछ ऐसा है कि व्हाट इफ, अगर अगर मान लो मेरे पास आईजीएसटी का अमाउंट है, अगर मेरे पास आईजीएसटी का अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ आईटीसी, आईजीएसटी की आईटीसी है। देखो अब तक मैं क्या कह रहा था, आईटीसी को कंपेयर करो क्लोजिंग बैलेंस के साथ, बट अभी डाउट अराइज हुआ, अगर मेरे पास आईटीसी आईजीएसटी की पड़ी है तो किसके साथ कंपेयर करूं? क्या मैं क्लोजिंग बैलेंस, क्या मैं क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईजीएसटी लूं, या फिर सब कुछ ऐड करना है? तो बस एक क्लैरिफिकेशन आया, आप जब ये कंपैरिजन करते हो ना, रॉन्गली अवेल्ड वाला, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, उसको कंपेयर करो बैलेंस ऑफ आईटीसी, सबको ऐड करना इन क्रेडिट लेजर, सबको। मतलब आईजीएसटी रॉन्गली अवेल्ड है, अच्छा ऐसा क्यों? तो इनका ये कहने का लॉजिक है कि जब आप आईजीएसटी आउटवर्ड में जब पे करोगे तो खाली आईजीएसटी का आईटीसी यूजिंग करते हो, आप सबकी आईटीसी यूज करते हो, तो आपने पेमेंट के टाइम सब कुछ यूज किया होगा, इस वजह से हम तीनों का टोटल करके चेक करेंगे। ये एक क्लैरिफिकेशन है, ये सीबीआईसी ने रिसेंटली इशू किया है, ठीक है। बस तो ये वाला जो था ये एक अमेंडमेंट था। और अगर कंपेंसेशन सेस है, उसकी क्रेडिट तो वैसे भी जीएसटी के सामने मिलती नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देना। आई होप आपको ये समझा होगा, ये जो पॉइंट था ना ये वाला इधर, ये। अब बोलो अगर आईजीएसटी रॉन्गली चेक कर रहे हो तो क्या ऐड करोगे? क्लोजिंग बैलेंस किसका देखोगे? आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब आप डेफिनेटली यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर व्हाट इफ अगर मेरे पास ये सीजीएसटी है, व्हाट इफ अगर मेरे पास ये एसजीएसटी है, तो उस पर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? उस पर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। आई होप तुमको ये प्रोविजन समझ में आई होंगी, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे? आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, इज इट मोर देन द क्लोजिंग बैलेंस? जस्ट तो जो डिफरेंस है दैट इज अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन। अंडरस्टूड? एंड विद दिस हमारे सारे के सारे अमेंडमेंट्स खत्म हो चुके हैं जीएसटी में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ मैराथन लेक्चर्स के साथ एंड कुछ आईटीबी एमटीबी के डिस्कशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड अपने दोस्तों से शेयर करना भूलना मत। थैंक यू।